So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist, and welcome back to the most important video of this time, which is NIPER JEE 2025. So NIPER JEE 2025 के आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द डेट्स। इस साल के लिए फ़ीस रखा गया है, कौन कंडक्ट कर रहा है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एक्सेट्रा सब कुछ। सो NIPER JEE 2025 का जो यहाँ पे ब्रोश्योर वगैरह है वो सब कुछ पब्लिश्ड हो चुका है 19 आवर्स एगो, एज यू कैन सी। सो मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे इस बार का जो नाइपर है वो नाइपर मोहाली कंडक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो नाइपर सासनगर है और जो मोहाली है, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाइपर JEE 2025, इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन, फॉरेन कैंडिडेट्स, डाउनलोड्स, एकोमोडेशन स्टेटस, FAQs एक्सेट्रा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कीड्यूल्स और नाइपर के फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसको लेकर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक आप लोग फॉर्म को फिल मत करना, फॉर्म फिलअप के लिए वेट करो, वीडियो आ जाएगा तभी फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करें डेट्स की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 21 अप्रैल, ओके। तो आज क्या डेट है? आज अपना डेट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल आज डेट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है आपका 21 अप्रैल से, ओके। 21 अप्रैल से मतलब मंडे, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 मई को, मतलब पूरा एक मंथ आपका चलेगा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई को। आई थिंक तब तक GPAT हो जा रहा है, ठीक है। एंड GPAT हो जाने के बाद कुछ ही दिन में उसका रिज़ल्ट भी दे देता है। अभी रिज़ल्ट में ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगाते ये लोग। करेक्शन ऑफ फॉर्म 21 मई टू 22 मई, ओके। देन यहाँ पे स्टार्ट तो डाउनलोडिंग द हॉल टिकट, मतलब आपका एडमिट कार्ड 30 मई को आ जाएगा, फ्राइडे। ऑनलाइन नाइपर JEE एग्जामिनेशन जो आपका होगा 10 जून को। अभी काफ़ी टाइम है आपका, अभी बस अप्रैल चल रहा है, अप्रैल अभी बाकी है पूरा 3 वीक, एंड पूरा मई बाकी है आपका। देन जून में आपको और 8-9 दिन मिल जाएंगे। तो 10 जून को होगा आपका एग्ज़ाम, डिक्लेरेशन उसके बाद होगा नाइपर मोहाली की ऑफिशियल वेबसाइट में। ये था आपका यहाँ पे डेट्स। अब हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन में। अगर आप क्लिक करोगे फ़िलहाल तो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ये वाला दे दिया गया है, तो फिलहाल ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पे अभी ब्रोश्योर को डाउनलोड करेंगे, मास्टर्स के ब्रोश्योर को। अब देखो ब्रोश्योर में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लाइक जैसे हर साल का रहता है वैसे ही रहेगा इस बार भी। सो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो डिस्क्लेमर दिया गया है, सीट्स वगैरह की एक बार हम लोग बात करेंगे। पहले तो ये देखो नाइपर के अगर आपको बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। नाइपर जो है, दिस आर द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। टोटल इंडिया में 7 नाइपर है, जो दिस आर द प्राइमरी इंस्टीट्यूट यू कैन से फॉर फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, एंड दिस आर नॉट अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्कॉलरशिप या फिर उस टाइप के इश्यूज़ नहीं होते हैं। इफ़ यू आर GPAT क्वालिफाइड देन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग डे से, मंथ से ही आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेंगे। लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि GPAT का स्कॉलरशिप अभी नहीं मिला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो देते हैं अपना, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी, सीट अवेलेबिलिटी, जनरल एलिजिबिलिटी, या इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी और सीट अवेलेबिलिटी की, ओके। ऑल राइट, कौन कौन से सब्जेक्ट है एंड ऑल अदर डिटेल्स। और एग्ज़ाम के बारे में एक और वीडियो में हमने बात करेंगे। लाइक एक वीडियो होगा नाइपर 2025 के जो प्रॉपर डिटेल सिलेबस है उसके ऊपर एक वीडियो होगा। आप लोग कमेंट कर देना, जो भी वीडियो आपको चाहिए होगा मैं बना दूंगा जैसे जैसे आप कमेंट करोगे, ठीक है। पहला वीडियो है आज, ये आ जाएगा। ये तो फिलहाल आपका डिटेल्स है कि फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेट्स एंड एक्सेट्रा। उसके बाद एक एग्ज़ाम का डिटेल्स होगा विथ सिलेबस, और जैसा मैंने कहा आपका एक फॉर्म फिलअप का, बट फॉर्म फिलअप में तो अभी टाइम है तो तब तक देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिस आर द डिफरेंट वेबसाइट्स, और यहाँ पे फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। दिस इज़ द न्यू कैंपस ऑफ नाइपर अहमदाबाद, एंड यहाँ पे नाइपर अहमदाबाद। फिर यहाँ पे है गुवाहाटी नाइपर, ओके। गुवाहाटी मतलब असम में, हाजीपुर मतलब बिहार में, एंड आपका यहाँ पे फिर आता है नाइपर हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में ही है ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट इज़ द नाइपर कोलकाता, ओके, जो कोलकाता में है। नाइपर मोहाली विच इज़ द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर दिस ईयर, ओके, इट्स इन पंजाब।
एंड नाइपर रायबरेली आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये है अपना नाइपर्स का लिस्ट। अब एलिजिबिलिटी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सीट क्या है एक्सेट्रा। तो एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर्स एडमिशन देखो यहाँ पे 3 तरीके का कोर्स होता है, 3-4। पहला है MS फार्म, MS इन फार्म, ओके, ये एक तरीका कोर्स होता है। दूसरा होता है M फार्म, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी, जिसके लिए सिर्फ B फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। एक होता है MBA, फार्मा MBA जिसको बोलते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्म, मतलब जिसमें आपका MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट होता है, जिसके लिए BTech और B फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। और एक होता है MTech फार्म। MTech में आपका बायोटेक्नोलॉजी होगा, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी होगा इन प्रोसेस केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री। और एक होता है मेडिकल डिवाइस, मेडिकल टेक्नोलॉजी और PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस, ओके। तो ये है आपका डिफरेंट कोर्स। उसमें से MS फार्म के लिए B फार्म स्टूडेंट्स सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, जितने स्टूडेंट्स जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए, लेकिन उनको छोड़कर भी बहुत सारे कोर्सेज डिफरेंट उनके सेक्टर्स में एलिजिबल है। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आपको करना है MS, तो MSc अगर आपने किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो आप एलिजिबल हो। नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर आपको करना है तो B फार्म के साथ MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रेडिशनल मेडिसिन में अगर आपको करना है तो अगर आपने बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया है तो आप एलिजिबल हो। MSc की हो बोटानी में तो एलिजिबल हो। एनालिसिस अगर आपने MSc किया है ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो आप एलिजिबल हो, है ना। कोलॉजी के लिए MBBS स्टूडेंट्स, वेटनरी स्टूडेंट्स, B फार्म स्टूडेंट्स और एलिजिबल। सिमिलरली रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के लिए भी MBBS, BSc, MSc, BVSc, B फार्म एलिजिबल है। फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है सिर्फ B फार्म। फार्मा को इन्फॉर्मेटिक्स, इसके लिए B फार्म एलिजिबल है, उसके साथ साथ MSc, BTech इन इन्फॉर्मेटिक्स एक्सेट्रा। रेगुलेटरी अफेयर्स देख सकते हो, MBBS, BDS, MSc, PE, BTech, B फार्म ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। और MTech के लिए M फार्म के लिए मैंने बताया, M फार्म यहाँ पे है आपका फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब फॉर्मुलेटिव फार्मेसी में। B फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस में है और क्लिनिकल रिसर्च में है। 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होगा। और MBA जैसे मैंने आपको कहा। और MTech आपका बायोटेक में है, जिसके लिए B फार्म, BTech बायोटेक, MSc लाइफ साइंस एलिजिबल है। प्रोसेस केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए B फार्म, MSc, BTech केमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। और मेडिकल डिवाइस के लिए ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। देखो मेडिकल डिवाइस के लिए आपने MBBS, BDS, BBSc, BTech इन बायोटेक, बायोमेडिकल, बायोफिजिक्स, बायो इलेक्ट्रिक्स और 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस कोर्स इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ठीक है। इन मेडिकल डिवाइस तो यहाँ पे बताया गया कि MTech इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ऑफर्ड ओनली बाय नाइपर अहमदाबाद। जो MTech इन मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री में MTech नॉट MS, ओनली नाइपर अहमदाबाद प्रोवाइड करेंगे। MTech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी ओनली ऑफर्ड बाय नाइपर मोहाली। PG डिप्लोमा ये जो न्यू कोर्स है, मेडिकल डिवाइसेस तो थे ही पहले से मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेकिन इस बार है PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस। तो PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस इज ओनली ऑफर्ड बाय नाइपर गुवाहाटी, ठीक है। सीट अवेलेबिलिटी देखो, टोटल सीट्स यहाँ पे नाइपर मोहाली इज द सोल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग MTech प्रोग्राम इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये फिर से वही दिया गया है। एंड PG डिप्लोमा इन सब में कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड, अच्छा नो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस कोर्सेज। जहाँ पे डबल हैज़ दिया गया है उसके बारे में है, ठीक है। अच्छा डबल हैज़ मतलब MBA इन फार्म, ऑफकोर्स MBA में कोई भी आपका स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोर्स कहाँ पे है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो MS फार्म के जो लिस्ट है आप देख सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको मिलेंगे अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर को छोड़ के सारे जगह पे है। MS फार्म इन नेचुरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे गुवाहाटी और हाजीपुर को छोड़कर, और रायबरेली इनमें नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ मोहाली में है। फार्मा एनालिसिस सारे जगह पे है, सारे नाइपर्स में अवेलेबल है। टॉक्सिकोलॉजी एंड कोलॉजी सारे में है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी सिर्फ रायबरेली में इस बार है और मोहाली में है। रायबरेली में आई थिंक न्यू है। फार्मास्यूटिक्स सभी जगह पे है। इन्फॉर्मेटिक्स आपको मिलेंगे हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली एंड मोहाली। आई थिंक रायबरेली इज़ ग्रोइंग नाउ, क्योंकि गुवाहाटी पहले कुछ सालों में बहुत अच्छा ग्रो किया है। आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर द रायबरेली। देन रेगुलेटरी अफेयर्स सिर्फ यहाँ पे होंगे, आई थिंक हैदराबाद में है सिर्फ और रायबरेली में। सो रायबरेली इज़ ग्रोइंग या ऑफ कोर्स। मास्टर ऑफ फार्मेसी आपको मिलेंगे इन सारे में। मोहाली में तो आपको सभी मिल जाएंगे कोर्स, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च
आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे, फार्मेसी प्रैक्टिस 3 पे मिलेंगे। बात करते हैं जो न्यू कोर्सेस हैं, पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस, ये सिर्फ आपको इसी में मिलेंगे, नाइपर आई थिंक, नाइपर गुवाहाटी में, हाँ गुवाहाटी में आपको मिलेंगे इस बार पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस। एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी न्यू कोर्स है जो आपको सिर्फ मिलेंगे रायबरेली में, नो सॉरी कोलकाता में मिलेंगे। कोलकाता में आपको मिलेंगे एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने स्टार्ट किया है। और मेडिकल डिवाइस तो बाकी सारे जगह पे है, ठीक है, ये इस पे नहीं है कुछ, हाजीपुर में अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। और एमबीए आपको मिलेंगे आई थिंक हैदराबाद में आपको मिलेंगे, और यहाँ पे मोहाली में मिलेंगे। अहमदाबाद का मुझे दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक एमबीए अहमदाबाद से चला गया है, क्योंकि तीनों कॉलेज में ही एमबीए था, बट आई थिंक अभी नहीं है। एनीवेज, सो ये सब तो हो गया, हमने बात कर लिया, इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर एंड ऑल राइट। अब देखो नाइपर में एडमिशन के लिए आपके पास वैलिड जीपैट, गेट और नेट का स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो सीट्स का भी कुछ दिया नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट। एलिजिबिलिटी पे हमने बात कर लिया है। फ़ीस रखा गया है इस बार, ये किसके लिए है, आई थिंक ये दूसरों के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिशन टू फॉरेन कैंडिडेट्स, हाँ ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। देन नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरियाज वगैरह लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो एज जो क्राइटेरिया है, जनरल क्राइटेरिया, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी हैव गेट और जीपैट और नेट क्वालिफाइड और एनी नेशनल फेलोशिप स्कोर कार्ड इन एडिशन टू द अबव मेंशन, वो सब तो चाहिए, उसके साथ ये चाहिए। और आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और 6.75 से ज़्यादा CGPA चाहिए इन आपका क्वालिफाइंग डिग्री में, मतलब BSc, MSc और B.Pharm और जो भी है, ओके। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर फाइनल ईयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, बट दे मस्ट प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट and mark sheets of qualifying degree at the time of counseling, group discussion or interview, following which the candidature shall be summarily rejected, no request shall be entertained, okay। बाकी यहाँ पे तो ये सब है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो गेट नेट का और जीपैट का जो और एनी अदर नेशनल फेलोशिप, ये रिलैक्सड है फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने BDS, BAMS, MBBS और BVSC किया है, इनके लिए ये सब नहीं चाहिए। However, the candidate must submit a scorecard of the यहाँ पे all candidates, देखो अभी फ़िलहाल GPAT तो अभी हुआ नहीं है, राइट, इसीलिए कहा गया है कि all candidates will be provisionally permitted to apply for the NIPER JEE. However, candidate must submit a scorecard for the GPAT, GATE or NET at the time of counseling, ठीक है, following which the candidacy will be cancelled. So this is a kind of business you can say, no, क्योंकि अभी तो सभी स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करेंगे, राइट, ओके। बट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट द पेमेंट इज़ नॉट रिफंडेबल, रिमेंबर दिस। एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और यहाँ पे स्कीड्यूल तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। एप्लीकेशन का फ़ीस क्या रखा गया है, सो फीस इज़ ह्यूज आई थिंक, या अगर आप MS Pharm, M Pharm, MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तीनों के लिए, तो 4000 आपका फ़ीस हो गया फॉर द जनरल, OBC, PWD एंड EWS। PWD के लिए भी 4000 एंड SC ST के लिए 2000। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर द एडमिशन टेस्ट फॉर MTech इंक्लूडिंग द मेडिकल डिवाइस एंड ऑल अदर, सिर्फ MTech के लिए, तो भी आपको सिमिलर ही देना होगा, 4000 एंड 2000। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एनी कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर द बोथ प्रोग्राम्स, देन यू हैव टू पे 5000, बट यू मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और एग्ज़ाम तो आप दे दोगे, बट आगे नहीं होगा, तो आप पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और SC ST के लिए यहाँ पे हो गए 2500। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर B.Pharm स्टूडेंट, गो विद दिस वन। इफ़ यू आर नॉट B.Pharm स्टूडेंट अदर्स, देन आप ये वाला चूज़ कर सकते हो अगर आप इन सब में करना चाहते हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से आते हो। और अगर आप इंजीनियरिंग से आते हो, आपको MTech में करना है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स टोटली अप टू यू। एनीवे, सो ये था कुछ डिटेल्स। अब एडमिट कार्ड वगैरह, टेस्ट सेंटर, ये सब देख सकते हो, आपको एक ही सेंटर मिलेंगे एक जगह पे, मतलब पूरे एक स्टेट में आई थिंक, ओके। नेक्स्ट और कुछ अनदर डिटेल्स जो कि एडमिशन प्रोसीड्योर, ये सब तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे।
फ़ीस वगैरह भी आगे हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल इन सब में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको नाइपर में एडमिशन लेना है तो डोंट थिंक अबाउट फीस, आपको लोन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, बिकॉज दीज आर द इंस्टीट्यूट्स विद नेशनल इंपॉर्टेंस, सो you will get different scholarship, different fees waiver, etc. Although you are getting the GPAT scholarship, so it will help you a lot for your course fees payment and all. So ये था आज हमारा डिटेल्स। तो हमने डेट्स देख लिया, नाइपर्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया, और कौन कौन से न्यूली सब्जेक्ट्स एडेड है, कौन सा कोर्स कहाँ पे है, ये सब हमने देख लिया, राइट। कि कौन सा कोर्स कहाँ कहाँ पे है, और कुछ सबके एलिजिबिलिटी बात कर लिया हमने, कितना क्या किस में एलिजिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी इन मास्टर्स प्रोग्राम, एग्जैक्टली सीट का यहाँ पे कुछ दिया नहीं है फ़िलहाल, मतलब ये सब तो सब्जेक्ट्स है और कौन सा कहाँ पे है ये सब दिया है, बट आई थिंक सीट्स का यहाँ पे कुछ डिटेल्स अभी तक, द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द सीट इन ईच डिपार्टमेंट of the respective NIPERs will be displayed on the website before counseling, not now. Okay, anyway, so this is all about the video guys। जैसे मैंने कहा, एग्ज़ाम के डिटेल्स, सिलेबस और फॉर्म फिलअप, इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो हाउ टू टेक प्रिपरेशन, बिकॉज जीपैट एंड नाइपर का प्रिपरेशन काफ़ी अलग है, और कुछ वीडियोज़ को मैंने आई बटन पर टैग किया है वीडियो चलते टाइम, उनको ज़रूर देख लेना नाइपर के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए, ऑल्सो फॉर द जीपैट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।